डे पीरियड के 3 ही स्टेप है। पहला तो है कि ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता जो करके आए हैं वो फल का नाश्ता, 3 से 4 तरह के फल लेने हैं। कितना खाना है? जितना आपका बॉडी वेट है। मेरा बॉडी वेट 70 kg, तो इंटू 10 700 ग्राम। कम ज्यादा थोड़ा हो सकता है, मान लो 600 ग्राम में मेरा पेट भर गया, अब खा ही नहीं पा रहा हूं तो कुछ कर नहीं सकते, छोड़ दिया। मान लो 700 ग्राम खाने के बाद भूख लगी तो थोड़ा और खा लो, 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम। तो खाने की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है। खाना फल है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। 12 बजे तक मुंह के अंदर ढेर सारा फल ही जाना, एक बार में 2 बार में 4, वो आपकी मर्जी है। दैट बिकम स्टेप 1 जो आप करके आ चुके हैं अभी। स्टेप 2, अभी लंच में जाएंगे आप, इसके बाद है ना। लंच में 2 प्लेट दिया जाएगा आपको। प्लेट 2 जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आप खाते आए हैं वही फूड, यानी कि आपका कुछ घटा नहीं रहे हम, लेकिन उससे पहले 4 तरह की कच्ची सब्जी, टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता लाल पीली हरी शिमला मिर्च प्याज वगैरह। और ये जो क्वांटिटी है बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम, यानी कि ढेर सारा। पहले ये खाना है। सलाद तो सभी खाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले खाते हैं क्या, इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वांटिटी में खाते हैं क्या। नो, जब इस क्वांटिटी में खाएंगे और पहले खाएंगे तो इट विल बिकम मेडिसिन। ये आपका बीपी शुगर को बढ़ने नहीं देगा, चाहे 10 साल से ले रहे हो आप बीपी की गोली शुगर गोली। आपको मजबूरी में आप देखेंगे 2 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा दवाई। क्यों? क्योंकि नहीं छोड़ेंगे तो बीपी इतना नीचे चले जाएगा, हाइपो टेंशन हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप, है ना। तो ये प्लेट 1 और फिर ये इसको खाने के बाद प्लेट 2। कोई लोग बोलेंगे जब इतना सारा मैं सलाद खा लूंगा तो मेरा पेट तो ऐसे ही भर जाएगा, ये कैसे खा पाऊंगा। आप देखेंगे कि जब ये खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट इतना बढ़ जाएगा, भूख ज्यादा हो जाएगी, भूख बढ़ जाएगी, एपिटाइट बढ़ जाएगा, तो खाने की जो आपकी इच्छा बढ़ जाएगी, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में खा पाएंगे। तो हम आपके खाने की क्वांटिटी को घटा नहीं रहे हैं, उल्टा बढ़ा रहे हैं। ये आपको लंच में करना है आज, और डिनर में भी आज शाम को 6 बजे जब डिनर करेंगे तब भी यही करना है। डिनर को आपको हर हाल में 6 बजे शुरू करके 6:30 पौने 7 तक खत्म करना है। शाम को 7 बजे एग्जैक्ट यहीं पे हम क्लास शुरू कर देंगे। आप में से कुछ लोग मिलना भी चाहते हैं, 1 to 1 यूं ही बात करना चाहते हैं, है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी भी आ जाऊंगा ताकि जब तक बाकी लोग बैठे बात कर सकते हैं। खैर इस लेक्चर के बाद भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे जितनी भी अपॉर्चुनिटी हो, यानी कि टाइमली आपको खाना है। एक आखिरी बात, किसी भी तरह का पैक्ड फूड जो फैक्ट्री से आती है बंद कर दीजिए, वो तो पता ही है आपको। किसी भी तरह का एनिमल फूड, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ बंद कर दीजिए, राइट। तो कोई लोग बोलते हैं कि भाई दूध तो बड़ा अच्छा होता है, गाय का दूध भैंस का दूध, दूध अच्छा होता है गाय का दूध, लेकिन गाय के बछड़े के लिए अच्छा होता है, उस तरह से डिजाइंड है वो ना। हाँ, कोई बोलता है कि इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, इसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है, बट इट इज डिजाइन फॉर देयर ओन काफ, ये समझना होगा, राइट। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय को पकड़ के खा जाएगा, लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं निकालना शुरू कर देगा, है ना। तो दूध बचपन में एक बच्चा पहले कुछ महीने तक लेता है अपनी माँ का दूध, जब तक खुद के दांत नहीं निकले, वही दूध की यूटिलिटी। जो लोग ये बोलते हैं कि दूध में न्यूट्रिशन है, उसमें कैल्शियम है, आप बहुत सारी चीज बोलते हैं, लोगों ने बोला भी आपको कैल्शियम है उसमें, लेकिन वो कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है। लेकिन कौन ठीक बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है कैसे पता चलेगा? उसका एक तरीका है कि एक्सपेरिमेंट करके देखें, 3 दिन के लिए करके देखें। इस 3 दिन में आपको दूध तो मिलेगा नहीं, डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो देखते हैं 3 दिन में जब हमने डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया तो क्या हमारी हड्डियां टूटने लगी, या जो दर्द था वो भी गायब हो गया, क्या है हमारी वीकनेस बढ़ने लगी या वीकनेस खत्म होने लगी। तो अल्टीमेटली आपको अपने आप से पूछना है कि मैंने ये बदलाव कर दिया, इन चीजों को छोड़ दिया, अब क्या शारीरिक में ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं? इफ द आंसर इज यस, इसका मतलब कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे, है ना। सो लेट योर बॉडी गिव यू द आंसर। एज ए स्नैक्स नट्स स्प्राउट्स कितना भी आप ले सकते हैं, मुट्ठी भर ले लीजिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स जैसे खजूर किशमिश बादाम, राइट, काजू मुट्ठी भर लीजिए, राइट। काजू में कोलेस्ट्रॉल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, होता है।
कैसे पता चलेगा किस चीज में कोलेस्ट्रॉल है? बहुत ही सिंपल है, जो भी चीज जानवरों से आती है सिर्फ उसी में कोलेस्ट्रॉल होता है। काजू जानवर से आती है? नहीं होती। दूध जानवर से आता है? कोलेस्ट्रॉल है ना? तो कोलेस्ट्रॉल आप खा ही नहीं रहे। डीआईपी डाइट लेने का मतलब यू आर नॉट ईटिंग कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल खा नहीं रहे हैं तो आपके बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितनी बॉडी को एग्जैक्टली जरूरत है ना? सिंपल बात। कि रात दिन की आपको बोलें कोलेस्ट्रॉल की दवाई से कोलेस्ट्रॉल घटाओ, आप कोलेस्ट्रॉल खाओ मत ना, तो आपके बॉडी में वही वाला कोलेस्ट्रॉल रह जाएगा जो बॉडी खुद बना रही है। बॉडी को पता कितना चाहिए उसको, है ना? आपके बॉडी की जितनी सारी फंक्शनिंग है, चाहे बाल का बनना, चाहे खून का बनना, नाखून का बनना, हर तरह का हार्मोन का बनना, उसमें कोलेस्ट्रॉल ही तो है। उसको घटाने लगेंगे दवाइयों से तो नुकसान करेंगे ना, है ना? तो कोलेस्ट्रॉल को ही घटाना है ना। डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल, डोंट टेक डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट? एंड सी द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे। कि हमारे जो मुख्य दिक्कत थी, जैसे इनकी मुख्य दिक्कत है अजय कुमार श्रीवास्तव की, कि भाई मेरे तो धुंधलापन है, तो आपका पैरामीटर क्या होना चाहिए? क्या मेरा धुंधलापन ठीक हो रहा है? अगर तो वो ठीक हो रहा है यानी कि ये जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं, राइट? मापदंड पैमाना ये होना चाहिए कि मेरी जो तकलीफ है क्या वो कम हो रही है? अगर तो कम हो रही है तो ये ठीक ही होगा, फिर यानी कि सूट कर रहा है मेरे बॉडी को, है ना? दैट शुड बी द पैरामीटर। तो खैर ये फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, प्लेंटी, लंच और डिनर के बीच में, राइट? और रोज धूप में बैठिए 40 मिनट, 40 मिनट नहीं बैठना तो 20 मिनट, 20 मिनट नहीं बैठना तो 10 मिनट बैठिए जरूर। जब आप धूप में बैठते हैं तो फूड का एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी वो ज्यादा अच्छा होता है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए धूप में बैठना जरूरी है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।